नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने चले हैं 3D। ठीक ना। इसका मतलब क्या है, त्रिविमीय ज्यामिति फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करें, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 11.1 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक ना। तो पूरा क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग फ्रेंड्स डिटेल सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा, त्रिविमीय ज्यामिति फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करने चले हैं। ठीक, इसमें आप लोगों को स्टार्टिंग से देखना है। ठीक ना। देखिए यहाँ पर त्रिविमीय ज्यामिति है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। ठीक ना। तो स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। ठीक ना, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। किसी भी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में पहले उसके बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी होता है, तभी हम लोग पूरे चैप्टर पर अपना पकड़ बना सकते हैं। ठीक, देखिएगा इसमें हमारा मोटा मोटा मतलब क्या है। पहले तो हमें फ्रेंड्स ये देखना पड़ेगा, जो ये 3D होता है, ठीक ना, त्रिविमीय ज्यामिति जो है, जो 3D इसको हम बोलते हैं। 3D होता है एक्चुअली में क्या होता है, ठीक ना, इसके बारे में सबसे पहले जानना होगा। देखिए जो 3D होता है फ्रेंड्स, हमारा जो फ्री स्पेस होता है उसी के अंदर हम लोग 3D का कल्पना करते हैं। ठीक ना, जो हमारा फ्री स्पेस होता है। बाकी हम लोग अर्थ पर 3D नहीं बना सकते। ठीक ना, क्योंकि अर्थ पर हमारा केवल एक एक्सिस होता है। ठीक, जैसे हमारा ये अर्थ है, मान के चलिए हमारी ये पृथ्वी है। ठीक, इस पर केवल हमारा एक एक्सिस और दूसरा मतलब 2 एक्सिस हो सकते हैं। ठीक, यानी एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, 2 अक्ष होता है। लेकिन फिर अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूँ, ठीक ना, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। देखिए इसके मेरी उंगली के ऊपर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा मैं अगर फ्री स्पेस लूँ, ठीक, यानी जैसे आप लोग समझिए आकाश और पृथ्वी के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम फ्री स्पेस बोलते हैं। फ्री स्पेस के बीच में हम लोग फ्रेंड्स, एक तो हम इस प्रकार से एक्स एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई एंड ये मेरी वाई एक्सिस हो गई। ठीक ना, और इधर नीचे से ऐसे करके इधर से जेड एक्सिस। ठीक ना, 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई एंड जेड। जो क्या होती हैं फ्रेंड्स, वो हमेशा फ्री स्पेस में ही बनाई जाती हैं। ठीक, तो एक प्रकार से हम लोग चाहें तो यहाँ पर कल्पना थोड़ा सा कर सकते हैं। जैसे मेरे पास थोड़ा सा कागज़ है, मैं बताता हूँ। जैसे हमारी एक्स अक्ष हुई, ये हमारी वाई अक्ष हुई, ये हमारी क्या हुई, जेड अक्ष हुई। ठीक, ये हमारा एक्स हुआ, ये हमारा वाई हुआ। एक्स एंड वाई जो होता है फ्रेंड्स हमारा, ये अर्थ पर तो बन जाता है, लेकिन बात करते हैं जब जेड अक्ष की, तो जेड अक्ष बनाने के लिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है कि हम लोग तीनों बना दिए, लेकिन एक्चुअली में बनाना पॉसिबल नहीं है। जो हमारा होता है फ्रेंड्स, ये फ्री स्पेस में होता है। ठीक, तो ये हमारा मोटा मोटा क्या होता है, त्रिविमीय है। ठीक ना, 3 डायमेंशन होता है, यानी एक एक्स डायमेंशन, एक वाई एंड एक जेड, 3 डायमेंशन होते हैं। ठीक, तो उसी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग जिक्र करेंगे। तो इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो फ्रेंड्स, एक हमारा क्या आता है, रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। ठीक, यानी रेखा जो हमारे एक लाइन होती है उसका दिक् कोसाइन क्या होता है। ठीक, यानी डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। ठीक, और दिक् अनुपात क्या होता है, एक रेखा का दिक् अनुपात एंड एक रेखा का दिक् कोसाइन। ठीक, 2 चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा रेखा की दिक् कोसाइन में संबंध देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन। ठीक, मैं एक बार फ्रेंड्स आप लोगों को बुक में इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को सॉरी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम लोग पहले क्या सीखने वाले हैं। ठीक ना, कौन सा बेसिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक, तो इतना ही चीज़ देखेंगे फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। ठीक, तो अपना फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करने चला हूँ क्या, त्रिविमीय ज्यामिति। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक ना, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। त्रिविमीय, ठीक, त्रिविमीय, ये वाला मात्रा इस साइड से रहेगा, कोई बात नहीं है। ठीक, बता दे हूँ त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में फ्रेंड्स। ठीक ना, त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में हम लोग पहले देखेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स जानेंगे कि रेखा का जो हमारा दिक् कोसाइन होता है, ठीक ना, यानी डायरेक्शन कोसाइन होता है, वो क्या चीज़ होता है। ठीक, तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे रेखा का दिक् कोसाइन। ठीक, रेखा का दिक् कोसाइन, ओके, दिक् कोसाइन, क्योंकि फ्रेंड्स ये बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है, जो आपका प्रश्नावली 11.1 है ना, उसमें सभी चीज़ों का जरूरत पड़ने वाला है। ठीक, तो पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, मतलब ज़्यादा देर मैं आपका नहीं लूँगा, ज़्यादा टाइम, लगभग 10 से 12 मिनट में हम लोग पूरा देख लेंगे। ठीक, देखिए रेखा का दिक् कोसाइन क्या होता है, मान के चलिए मैं यहाँ पर पहले एक्सिस थोड़ा बना देता हूँ। ये हमारा, ये देखिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये हमारा वाई हुआ, ये हमारा जेड हुआ। ठीक ना, 3 एक्सिस हमारे होते हैं, जो कि क्या होते हैं, मूलतः फ्री स्पेस में हमारे ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, ठीक, ओके, इतना हुआ। अच्छा, तो अब क्या करना है, हमारा क्या हुआ, ये मूल बिंदु हुआ, जिसका नाम हम लोग रख देते हैं 0 होता है। ठीक, अब मैं एक करता हूँ फ्रेंड्स, क्या 0 से यानी मूल बिंदु से एक मैं यहाँ पर एक रेखा खींच लेता हूँ, जिसका मैं यहाँ पर पी ले लेता हूँ। ठीक, OP। ठीक ना,
एक रेखा मैंने खींच लिया जिसको मैंने क्या बोला, ओपी। ठीक, ओपी बोला। अब देखिए जो क्या है यहाँ पर जेड और एक्स, ठीक ना, जेड और एक्स के जो बीच में एंगल बन रहा है उसको मैं मान लेता हूँ एक्स, अल्फा मैं मान लेता हूँ, ठीक ना। जेड और एक्स के बीच जो एंगल बन रहा है उसे मैं अल्फा मान लेता हूँ, ठीक। और जो ये वाला एंगल है इसको मैं क्या मान लेता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर बीटा मान लेता हूँ, ठीक ना। और जो ये वाला एंगल है, ठीक, पी और वाई के बीच में, इसको मैं क्या मान लेता हूँ फ्रेंड्स, गामा मान लेता हूँ, ठीक। अल्फा बीटा एंड गामा मान लेता हूँ, ठीक। ये मैं अपने पास से मार रहा हूँ, ठीक। ये हमारा हुआ अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल बीटा एंड ये वाला एंगल हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स, गामा हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग दिक कोसाइन की बात करते हैं। रेखा का जो हमारा ये वाली रेखा ओपी है इसकी दिक कोसाइन की बात कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए दिक कोसाइन, दिक कोसाइन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा दिक कोसाइन क्या होता है, एक तो फ्रेंड्स यहाँ पर होता है हमारा एल, एक हमारा होता है फ्रेंड्स एम, एक हमारा क्या होता है फ्रेंड्स एन। तीन दिक कोसाइन होते हैं, ठीक ना। देखिए एल का मान क्या होता है, देखिए अल्फा है, अल्फा के साथ एल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कॉस के साथ लेंगे कॉस अल्फा। एम का मान क्या है, यहाँ पर देखिए बी है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस बीटा, ठीक ना। एन का मान क्या है, यहाँ पर गामा है तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस गामा, ठीक ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा एक रेखा अगर होती है तो उसका, जैसे हमारी ओपी रेखा है तो इसका हमारा फ्रेंड्स क्या होता है, दिक कोसाइन इसी प्रकार से हम लोग लेते हैं, ठीक। तो हमारा क्या हुआ यहाँ पर फ्रेंड्स, दिक कोसाइन की बात हो गई, ठीक ना। तो ये हमारा फ्रेंड्स क्या हुआ, इस रेखा का दिक कोसाइन हुआ, ठीक, एल एम एन, ठीक ना। और फ्रेंड्स जो अल्फा बीटा एंड गामा ये हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, दिक कोण होते हैं, ठीक, ठीक ना। ये डायरेक्शंस एंगल होते हैं हमारे, अल्फा बीटा एंड गामा क्या है, दिक कोण है। और जो हम लोगों ने कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस के साथ जब हम लोग ले लेते हैं तो हमारे क्या होते हैं, दिक कोसाइन हो जाते हैं, ओके। अब दिक कोसाइन हो गया तो ये हमारा पहला, यहाँ पर आपको अगर दिक कोसाइन निकालना हो, ठीक, किसी भी रेखा का, तो इस प्रकार से निकाला जाता है एंगल के साथ, ठीक, कॉस को लेकर। अब यहाँ पर हम फ्रेंड्स बात करते हैं रेखा का दिक अनुपात, ठीक ना। रेखा का दिक अनुपात, ठीक ना। तो हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं रेखा का दिक अनुपात क्या होता है, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक डिफिनेशन फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ, ठीक। रेखा के दिक अनुपात का क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए जो रेखा का दिक कोसाइन होता है ना, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेखा के दिक कोसाइन, रेखा के दिक कोसाइन, रेखा के दिक कोसाइन के समानुपाती, ठीक ना। अभी मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स क्या होता है, एक बार मैं पहले सबसे पहले डिफिनेशन के थ्रू आपको समझा दूँ, ठीक। जीभ थोड़ा इधर उधर हो जा रही है, इससे कोई बात नहीं है। ये रेखा के दिक कोसाइन के समानुपाती संख्याओं को दिक अनुपात कहते हैं, ठीक ना, को दिक अनुपात कहते हैं, ठीक ना। बस यही आपकी मोटी मोटी डिफिनेशन है। डिफिनेशन नहीं आता फ्रेंड, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने डिफिनेशन लिख दिया। देखिए रेखा के दिक कोसाइन, ठीक ना, दिक कोसाइन हमारे एल है, एम है, एन है, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एम, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एन। रेखा के दिक कोसाइन एल एम एन के समानुपाती संख्याओं को, समानुपाती संख्याएं कौन सी होगी, जैसे एल के बट्टे में मैंने एल से भाग लगाया, इसमें बी से मैंने भाग लगा दिया, इसमें सी से। संख्याओं को दिक अनुपात कहते हैं, इसी को फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलते हैं, दिक अनुपात। और जो तीनों होते हैं फ्रेंड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। अब देखिए रेखा के दिक कोसाइन एल एम एन के समानुपाती संख्याओं यानी ए बी सी को ही हम फ्रेंड्स क्या कहते हैं, दिक अनुपात कहते हैं, ठीक ना। और जो फ्रेंड्स जो हमारा होता है पूरा, ये हमारे किसके बराबर होता है, किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर के बराबर, ठीक। कांस्टेंट को मैंने क्या ले लिया, के ले लिया, ठीक। एल बटे ए बराबर एम बटा बी बराबर एन बटा सी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर के इक्वल होता है, ठीक। अब इसको हम यहाँ पर देखिए थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई फ्रेंड्स कर सकते हैं, ठीक। पहले एल बटे को हम के बराबर लेते हैं, उसके बाद एम बटा बी को के बराबर, उसके बाद एम बटा सी को के बराबर, ठीक। थोड़ा अलग अलग करेंगे, अभी थोड़ा कुछ इसमें आपको और देखने को मिलेगा, ठीक। क्या मिलेगा देखिएगा थोड़ा सा, मैं यहीं पर से करना स्टार्ट करता हूँ। एल बटा ए को मैंने फ्रेंड्स सबसे पहले के बराबर लिया, ठीक, क्योंकि ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ठीक। तो मैं पहले इसको इसके बराबर, फिर इसको इसके बराबर, इसको सबको अलग अलग करूँगा, ठीक ना। तो ये एल बटा ए बराबर के हुआ, जब यहाँ से देखिए थोड़ा सा, जब एल का हम वैल्यू निकालेंगे तो एल का वैल्यू अपना सॉरी, जब यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग बटे 1 कर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एल की वैल्यू फ्रेंड्स हमारी क्या आएगी, ए का के में मल्टीप्लाई तो ए के, ठीक ना। उसी प्रकार से जब एम बटा बी को यहाँ पर करेंगे, देखिएगा थोड़ा सा, जब उसी प्रकार एम बटा बी को के बराबर करेंगे
तो जो m की वैल्यू आएगी वो b की आएगी, ठीक ना। उसी प्रकार फ्रेंड्स जब n/c को k के बराबर करेंगे तो फ्रेंड्स जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, c की आएगी। ओके, तो L M N N तीन हमारे क्या थे फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा सा, L M N हमारे क्या थे, दिक कोसाइन। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिक कोसाइन हमारे क्या था, दिक कोसाइन L M N था। तो देखिए एक वैल्यू यहाँ पर फिर आ चुकी है, L की वैल्यू A के, M की वैल्यू V के एंड N की वैल्यू अगेन यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा क्या आया, C की आया। ठीक ना, ये चीज़ आ गया। ठीक, अब इसी को यहाँ पर थोड़ा सा रोक लीजिए, अभी थोड़ा इसमें हम और सिंप्लीफाई करेंगे। वो सिंप्लीफाई क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। एक फ्रेंड्स हमारा और होता है क्या, रेखा की दिक कोसाइन में संबंध। ठीक ना, मैं इसको थोड़ा सा अलग पेज पर करा देता हूँ ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेखा की दिक कोसाइन में संबंध, वो भी कुछ होता है, देखिएगा। रेखा की, अभी मैं बात कर रहा था दिक कोसाइन की ना, यहाँ पर देखिए दिक कोसाइन की बात कर रहा था। अब मैं बात कर रहा हूँ रेखा का, मतलब जो रेखा होती है उसकी दिक कोसाइन में क्या संबंध होता है। ठीक, रेखा की दिक कोसाइन में संबंध, दिक कोसाइन में संबंध। ठीक, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए रेखा का दिक कोसाइन एक तो हमारा L होता है, एक हमारा फ्रेंड्स क्या होता है M होता है, एक हमारा क्या होता है N होता है। ये हमारा रेखा का दिक कोसाइन होता है। ठीक, इसमें संबंध क्या होता है आपस में, L का स्क्वायर M का स्क्वायर N का स्क्वायर करके तीनों को क्या किया जाता है प्लस में, यानी तीनों को क्या करते हैं फ्रेंड्स हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक, L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर को किसके बराबर करते हैं, 1 के बराबर। ठीक, यही होता है हमारा फ्रेंड्स क्या, रेखा का दिक कोसाइन में संबंध। ठीक ना, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल 1 होता है। ठीक, अब ये चीज़ आ गया, आपको पता, मैंने बताया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए L की वैल्यू ये आई है, M की वैल्यू ये, N की वैल्यू ये। तो यहाँ पर मैंने बताया चूंकि मैंने यहाँ पर बताया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर L M N का स्क्वायर 1 के बराबर होता है ना। अब L की वैल्यू रखिए A के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक ना, प्लस M की वैल्यू B के, तो हो जाएगा B का स्क्वायर K का स्क्वायर, प्लस में N की वैल्यू रखिए C के, तो यहाँ पर हो जाएगा C का स्क्वायर K का स्क्वायर बराबर 1 है। तो बराबर 1 मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर रख दिया कि यहाँ भी के, यहाँ पे के, यहाँ पे के, तीनों का मान क्या होगा, मतलब तीनों में फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कॉमन निकल रहा है के, तो के स्क्वायर को फ्रेंड्स मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से हट जाएगा के, तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ से प्लस का सी स्क्वायर बराबर 1 है, तो बराबर मैंने 1 कर लिया। ठीक, अब यहाँ से के स्क्वायर ये है, अब के स्क्वायर देखिए इधर एच इतना पूरा मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक, तो के स्क्वायर आएगा 1 बटे में ए स्क्वायर, इस प्रकार से आएगा। ठीक, अब यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर के की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर इधर है, इधर स्क्वायर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो के बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस में 1 बटे अंडर रूट के अंदर, चूँकि इसका भी अंडर रूट 1 का होगा, अंडर रूट 1 का मान 1 होता है। ठीक, और अंडर रूट क्या होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, तो के की वैल्यू हमारी फ्रेंड्स क्या निकली, 1 बटे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके ना, अब जो के का मान फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा निकला है, के का मान यहाँ पर रख देते हैं तीनों जगह। ठीक, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, तो एल बराबर क्या आएगा ए, और के का मान निकला अपना क्या, ए के है ना, तो के का मान यहाँ पर मैं रख देता हूँ, यहाँ से क्या है, प्लस माइनस 1 बटे अंडर रूट के अंदर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, तो एल बराबर यहाँ पर अपना क्या आएगा, ए बटे में क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक, एल का मान आया। अब उसी प्रकार एम का मान निकालेंगे, एम बराबर क्या होगा, यहाँ पर बी के है ना, तो यहाँ से एम बराबर बी गुण में के का मान, यही चीज़ रखेंगे, तो 1 बटे अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस के साथ लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। एम बराबर क्या होगा, बी बटे में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक, उसी प्रकार से एन का मान निकालेंगे, तो एन बराबर क्या था हमारा सी के, तो सी गुणे के का मान ये है 1 बटे में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक ना, प्लस माइनस के साथ ही एन बराबर क्या आएगा, सी के बटे में क्या होगा सी के बटे में होगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक, तो देखिए एल का मान निकला, एम का मान हम लोगों ने फ्रेंड निकाला, एन का मान निकाला। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, एक हिसाब से देखिए एल एम एंड एन है ना, देखिए रेखा का दिक अनुपात ये होता है फ्रेंड्स हमारा, देखिए रेखा का जो दिक अनुपात होता है। ठीक, तो मैंने बताया रेखा का दिक अनुपात क्या होता है, रेखा के दिक कोसाइन के समानुपाती एल एम एन, रेखा का दिक कोसाइन था, इसके समानुपाती ए बी सी संख्याओं को दिक अनुपात कहते हैं। ठीक, इसी को हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, दिक अनुपात बोलते हैं। अभी एल एम एन 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 जो हम लोगों ने निकाला है फ्रेंड ना, इसका यूज हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन को
सॉल्व करने के अंदर, ठीक। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका क्या हो गया यहाँ पर, रेखा का दिक् अनुपात हो गया, ठीक। अब एक हमारा और बच रहा है क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अगर दो बिंदु आपको दिए हो ना, दो बिंदु अगर दिए हों तो उनको मिलाने वाली जो हमारी रेखा होती है उनका दिक् कोसाइन कैसे निकाला जाता है, ठीक। उस चीज़ को हम लोग पहले सीख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। देखिएगा उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ एक हमारा पी क्यू बिंदु है, ठीक। मतलब पी क्यू रेखा है, एक पॉइंट पर हमारा पी है, दूसरी पॉइंट पर हमारा क्यू है, ठीक। यानी एक छोर पर पी, दूसरे छोर पर क्यू है। तो पी क्यू हमारे दो बिंदु हैं, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन, ठीक ना। उसके बारे में फ्रेंड हमको जानना जरूरी है, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन में यूज में मिलेगा, ठीक। इसी के मतलब यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। मैं फटाफट बताता हूँ, 2 मिनट में लगेंगे। एक बिंदु हमारा ये है, एक रेखा हमारी ये है, यहाँ पर पी बिंदु है, यहाँ पर क्यू बिंदु है, ठीक। तो देखिए यहाँ इसको मैं मान लेता हूँ क्या, x1 y1 इसके निर्देशांक हैं, और इसका मैं मान लेता हूँ x2 y2 एंड z2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमको ये चीज़ निकालने हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर आप लोगों को बोला जाए कि क्या कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा निकाला जाए, ठीक ना, ठीक। जैसे यहाँ अगर आपको बोला जाए पहले कॉस अल्फ़ा आप लोग निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो कॉस अल्फ़ा की अगर लोग फ्रेंड्स बात करें तो कॉस अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, x2 में से x1 घटाकर, x2 माइनस x1, ठीक। और बटे में क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर पी क्यू से इसी संख्या से, यानी पी क्यू जो हमारी है पी क्यू से फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, ठीक। अभी मैं बताता हूँ कैसे ये चीज़ आ रहा है, एक बार मैं पहले लिख दूँ। उसके बाद जब फ्रेंड्स हम कॉस बीटा की बात करेंगे तो इसमें आपको क्या करना है, y2 में से y1 घटाना है, y2 माइनस y1 बटे में क्या पी क्यू, ठीक। इसमें भी उसके बाद कॉस गामा की बात करें तो z2 माइनस का z1, ठीक। अभी मैं फ्रेंड्स आपको क्या करूँगा, पूरा चीज़ को रिलेट करा देता हूँ, ठीक है ना, यानी सभी चीज़ों को आपस में समेट कर देता हूँ। यानी बोले तो एक ये जो मैंने अलग अलग सभी चीज़ें बताई हैं, इन सभी चीज़ों का आपस में क्या संबंध होता है, अभी मैं आपको पूरा को रिलेट करके बताता हूँ, ठीक। देखिए तो इतना हो गया ना, तो मैं एक काम कराता हूँ फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी ये चीज़ नहीं निकाला ना। अब देखिए जब फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या, यहाँ पर ए बी सी बताया था ना, अगर आपको कहीं ए बी सी ना दिया हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक। तो ए बी सी अगर फ्रेंड्स आपको निकालना होता है तो आपको क्या करना है, अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, x2 में से x1 घटाना है, तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। अगर बी की वैल्यू निकालना है तो y2 में से y1 घटाना है, ठीक। अगर सी की वैल्यू निकालना है तो क्या करना है फ्रेंड्स, आपको z2 में से z1 घटाना है, सिंपल, ठीक। अगर कहीं पर नहीं दिखा हो और अगर कोऑर्डिनेट दिया हो, निर्देशांक दिए हों इस प्रकार से, तो ए बी एंड सी की वैल्यू आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अच्छा, ठीक, इतना काम हुआ। अब पी क्यू को बोलो, मतलब कोई बोले तो पी क्यू आपने यहाँ पर लिखा है, तो पी क्यू का मान क्या होगा, ठीक ना। उस चीज़ को कैसे निकालेंगे, अगर आपको कोई बोले पी क्यू, ठीक ना, पी क्यू, अब मान लेता हूँ मैं पी क्यू के बीच की जो दूरी है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, आर है, ठीक। तो पी क्यू बराबर मैं आर बराबर मैं क्या लेता हूँ, पी क्यू, ठीक, क्योंकि आर पी क्यू के बराबर है। ओके, तो इसको निकालना है, इसके लिए क्या करें, आपको अंडर रूट के अंदर क्या करना है, x2 में से x1 घटाना है, ठीक। x2 में से x1 घटाना है, इसका स्क्वायर कर देना, प्लस y2 में से y1 घटाना है, ठीक। प्लस में क्या करना है, z2 में से z1 घटाना है, ठीक। ये चीज़ करना है। इसका मतलब क्या है, आप लोग देखिए पी क्यू मतलब क्या है, देखिए फिर से मैं बताता हूँ, x2 माइनस x1 इसका मतलब क्या है, x2 माइनस x1 ए के बराबर है ना, तो इसका मतलब हुआ ए का स्क्वायर करना है, प्लस में y2 y1 मतलब क्या हुआ b, तो b का स्क्वायर, प्लस में z2 माइनस z1 मतलब क्या है, c का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हुआ, c का स्क्वायर, ठीक। तो पी क्यू को वैल्यू अगर आपको ए बी सी दिया हो तो पी क्यू का वैल्यू क्या हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको पता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या होता है, ठीक। सॉरी देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ठीक। देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा जो कॉस गामा है वो किसके बराबर होते हैं, यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा एल के बराबर, कॉस बीटा एम के बराबर, कॉस गामा एन के बराबर, ठीक। यानी कि कॉस अल्फा किसके बराबर है, एल के बराबर, कॉस बीटा एम के बराबर है, कॉस गामा एन के बराबर है, ठीक। यानी एल बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा, और एक चाहे तो एल बराबर x2 माइनस x1 बटे पी क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक। एम बराबर कॉस बीटा है, चाहे तो एम बराबर y2 माइनस y1 बटे पी क्यू भी लिख सकते हैं, एन बराबर z2 माइनस z1 बटे पी क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक।
और आपको पता है कि क्या कीजिएगा, ए बराबर किसके होता है यहाँ पर देखिए, और एक बात है एल बराबर ये भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1। देखिए एक्स यहाँ पर x2 माइनस x1 ए के बराबर है, यानी ए बटा आप पी क्यू लिख सकते हैं, ठीक। और अगर m चाहें तो y2 माइनस y1 किसके बराबर, देखिए b के ना, तो यहाँ पर m बराबर क्या चाहें तो b बटा पी क्यू लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर n बराबर चाहें ए बी, यहाँ पर c बटा पी क्यू लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से भी फ्रेंड्स आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक। बस इतना ही था फ्रेंड्स आप लोगों का बेसिक्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 11.1। बस इतना ही आप लोगों को समझना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर बाकी नहीं आया तो आप लोग फ्रेंड्स वीडियो दोबारा देखिएगा, मैंने पूरा बताया, ठीक। पूरा टाइम आप लोगों को कर ले भी लिया, लगभग 20 मिनट के आसपास। अब लगभग 10 मिनट का फ्रेंड्स वीडियो बची है, 10 मिनट में सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक ना। देखिए अब आपको सब पूरा आ जाएगा। देखिएगा, यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90, 135, 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यानी एक रेखा है, ठीक, रेखा अलग है, क्या कर रही है, एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135, 45 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक। देखिएगा 11.1 अपना फ्रेंड्स, तो 11.1 है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रश्नावली 11.1, ठीक। पहला क्वेश्चन है, पहले मैं एक्सिस बनाता हूँ फ्रेंड्स, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक। एक्स वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये हमारा है मूल बिंदु। तो कह रहा है यदि एक रेखा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपनी बुक में थोड़ा देखिएगा। यदि एक रेखा हमारी कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पी, ठीक। हमारी रेखा क्या है, ओपी है, ठीक। ये हमारी एक क्या है, रेखा है, ठीक। कह रहा है यदि एक रेखा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक, इसके साथ क्या है 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड क्या है 45 डिग्री, तीन मतलब क्या है कोण बना रही है, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका यहाँ पर हमारा आपको मैंने बताया था, देखिए मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ, ठीक। ये हमारी क्या थी, एक रेखा थी ओपी, ठीक। ये एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बना रही थी ना। उसी प्रकार से ये अल्फा, ये हमारा बीटा एंड ये हमारा क्या है फ्रेंड्स गामा, ठीक। तीन एंगल्स यहाँ पर हमारा एक क्रिएट कर रही है, ठीक। तो तीन एंगल्स इसमें हमारे बोल भी रहे हैं कि एक्स वाई और जेड अक्ष क्या है, मतलब क्या है कि एक्स वाई और जेड क्या है, तीन हमारे मतलब एक्स वाई और जेड के साथ जो ओपी है वो तीन एंगल्स यहाँ पर बना रही है, ठीक। एक एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री, अल्फा मान लेते हैं 90 है, बीटा मैं मान लेता हूँ 135 डिग्री है एंड गामा में मान लेता हूँ क्या 45 डिग्री है, ठीक। यानी एक तो होता है फ्रेंड्स एल बराबर, ठीक। तो आप कह रहा है कि दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हमें दिक् कोसाइन निकालना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिक् कोसाइन आप लोगों को डिफाइन करना है, ठीक। तो एल बराबर फ्रेंड्स क्या होता है, आपको लोगों को कॉस अल्फा, ठीक। क्योंकि आपको बताया आपके तीन दिक् कोण होते हैं, ठीक ना। दिक् कोण कितने होते हैं, तीन होते हैं, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। तो उसी दिक् कोण का हम लोग यूज करके दिक् कोसाइन निकालते हैं, ठीक। तो तीन को दिक् कोसाइन होता है, एक एल बराबर कॉस अल्फा, एक एम बराबर क्या होता है कॉस बीटा, एक एन बराबर क्या होते हैं कॉस गामा, ओके ना। अब देखिए अल्फा का मान दिया है 90 डिग्री, बीटा का मान 135, गामा का मान 45। तो उसी प्रकार रखेंगे तो दिक् कोसाइन आपका निकल जाएगा, बहुत सिंपल है। कॉस हुआ, पहले एल का मान मैं निकालता हूँ, तो कॉस अल्फा, तो अल्फा का मान दिया है 90, तो कॉस 90 का मान फ्रेंड्स क्या होता है 0 डिग्री, तो एल का मान निकला क्या 0, ठीक ना। अब एम की बात करते हैं, तो एम बराबर क्या है यहाँ पर कॉस बीटा, तो यहाँ पर मैं करता हूँ कॉस बीटा। अब देखिए कॉस बीटा का मान है 135 डिग्री, तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हुआ है 135 डिग्री, ठीक। अब 135 डिग्री को फ्रेंड्स हम किस प्रकार लिख सकते हैं, थोड़ा इसको तोड़ना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे। तो कॉस है 135 को लिखेंगे फ्रेंड्स हम लोग 90 प्लस का 45, ठीक, क्योंकि कॉस 135 का सीधा वैल्यू नहीं निकलता है, तो इसको लिखेंगे कॉस 90 प्लस 45। अब आपको पता है कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा माइनस का साइन, और थीटा है माइनस थीटा क्या है 45, तो माइनस का साइन 45। साइन 45 की वैल्यू फ्रेंड्स क्या होती है 1/√2, माइनस लगा तो माइनस का 1/√2, ठीक। आंसर आप लोग मिलाते चलिएगा आपकी बुक में। तो एल का मान निकला 0, एम का मान निकला माइनस का 1/√2, ठीक। अब उसी प्रकार एन का मान क्या होगा कॉस गामा, तो यहाँ पर मैंने लिखा कॉस गामा। उसका देखिए गामा का मान 45 है, तो कॉस क्या होगा फ्रेंड्स 45, कॉस 45 का मान फ्रेंड्स क्या होगा क्या 1/√2, ठीक, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 का मान एक ही होता है 1/√2। तो एन का मान फ्रेंड्स यहाँ पर निकल गया, उसके बाद एम का मान भी फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्या हुआ निकल हुआ, ठीक है। तो एल एम एन तीनों के वैल्यू हम लोगों ने निकाला, तो दिक् कोसाइन के यहाँ पर हमारा पूरा मान निकल चुका, ठीक। यही हमारा बोला था कि दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखिए दिक् कोसाइन ज्ञात करना था,
3 एंगल्स बोले थे, तो हमारा पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व हुआ, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करना है जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, ठीक। सेम उसी प्रकार से था, मतलब यहाँ पर देखिए एक रेखा यहाँ पर भी थी, उसी प्रकार एक रेखा यहाँ पर भी है ना। यहाँ पर बात कह रहा है कि जो यहाँ पर एंगल्स बोल रखे थे कि 90, 135, 45, ठीक। इसमें एंगल बोले थे, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर एंगल नहीं बोले हैं, इसमें एंगल केवल ये कह रहा है निर्देशांकों के साथ समान कोण बना रहे, ठीक। यानी तीनों एंगल्स अल्फा बीटा गामा हमारे क्या होंगे, सेम ही होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, देखिएगा थोड़ा सा, अभी आपको समझ में आ जाएगा बराबर। तो दूसरा है फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा, मैं सबसे पहले एक्सिस बना देता हूँ, ठीक, क्योंकि एक्सिस के थ्रू ही आप लोग पूरा समझेंगे। ये हमारा एक्स हुआ, ये हमारा वाई हुआ, ये हमारा जेड हुआ, ठीक। ये हमारी एक रेखा है, ये हमारा पॉइंट ओ है, ये पी है, ठीक। इसके सबके बारे में मैंने बताया आपको, ठीक। अब देखिए कह रहा है तीनों के साथ समान कोण बना रही है, ठीक। इसका मतलब है जो इसके बीच का कोण है इसे मैं अल्फा मान लेता हूँ। जब समान कोण बना रही है तो अल्फा बीटा गामा सेम होंगे, तो ये भी मान लेते हैं अल्फा है, ये भी मान लेता हूँ मैं क्या अल्फा है, ठीक। तीनों एंगल्स हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, सेम है, ठीक। चाहे मान लीजिए बीटा बीटा बीटा, चाहे मान लीजिए गामा गामा गामा, मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक। अब आपको पता है एल बराबर फ्रेंड्स क्या होता है, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा हुआ। और एम बराबर क्या होता है, कॉस बीटा, तो बीटा के जगह पर भी यहाँ पर अल्फा है तो कॉस अल्फा ये भी हुआ। एन बराबर क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, क्या कॉस अल्फा ही होगा, ठीक। एन बराबर भी क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पर कॉस अल्फा ही होगा, ठीक। तो तीनों एंगल्स आपके सेम है, तो एल एम एन की वैल्यू क्या है आपकी बराबर है, ठीक ना। एक चीज़ मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था क्या, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, रेखा की दिक् कोसाइन में संबंध क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1 होता है, ठीक ना। अब इसी का यूज यहाँ पर हम लोग करने चल रहे हैं, देखिएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक। तीनों का हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो एल का मान है कॉस अल्फा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चूंकि क्या होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के बराबर होता है, ठीक। एल का वैल्यू है कॉस अल्फा, तो हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस एम की वैल्यू है कॉस अल्फा, ये भी तो हो जाएगा ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा, एन की वैल्यू भी कॉस है, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा आ रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक। 2 होता था 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 आया। अब हमें कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो इधर 3 गुणे में इधर आ जाएगा तो बटे में तो हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3। अब हमें क्या है यहाँ पर कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए, ठीक, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे तो कॉस अल्फा तीनों दे ही रखे हैं, तो कॉस अल्फा की वैल्यू हमें जब निकालनी है तो क्या स्क्वायर को इस साइड भेजने, तो कॉस अल्फा बराबर जब निकालें स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, तो रूट 1 का 1 हो जाएगा और इधर रूट 3 हो जाएगा, ठीक। और इधर प्लस माइनस दोनों में आएंगे, ठीक। तो कॉस अल्फा का फ्रेंड्स जो हमारा मान निकला क्या निकला, +(1/√3) निकला, ठीक ना। अब एल का मान भी यही है, तो एल बराबर कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा का मान 1/√3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +(1/√3), ठीक। उसी प्रकार से इसका भी मान +(1/√3), उसी प्रकार इसका भी मान +(1/√3), ठीक। तो हमारे दिक् कोसाइन हमें निकालने थे, तो एल बराबर कॉस अल्फा हो गया था, क्योंकि तीनों एंगल्स सेम ही होंगे, ठीक। अब हमें कॉस अल्फा का मान निकालना था, तो हम लोगों ने इस वाले मेथड का यूज किया, ठीक। रेखा के दिक् कोसाइन में संबंध क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1। कॉस अल्फा का मान निकाला तो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक। दूसरा फ्रेंड सॉल्व हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है दे रखा है कि यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -18, 12, -4, तो इसकी दिक् कोसाइन क्या होंगे, ठीक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा दिक् अनुपात यहाँ पर दे रखा है, ठीक। दिक् अनुपात मैंने बताया था फ्रेंड्स, रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात में संबंध क्या होते हैं, ठीक। तो यानी दिक् अनुपात मतलब ए बी एंड सी का मान ये दे रखा है हमको, तो इसकी दिक् कोसाइन क्या होंगी, तो हमें इसका दिक् कोसाइन निकालना है, ठीक। देखिएगा तो यहाँ पर मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक। बस आपको बेसिक्स बताने में ही पूरे टाइम लग गया, लगभग 20 मिनट। तो हमें दिया क्या है, ए का मान दे रखा है हमको -18 एंड बी का मान फ्रेंड्स हमको दे रखा है 12 और उसके बाद सी का मान यहाँ पर हमको दे रखा है क्या -4। इस प्रकार से हमको ए बी एंड सी का मान दे रखा है, यानी दिक् अनुपात हमको दे रखा है, ठीक। अब हमें निकालना है इसके सहायता से क्या, एल बराबर निकालना है, ठीक, एम बराबर निकालना है, यानी यही तो हमारी क्या होता है दिक् कोसाइन, यही तो होता है ना एल एम एन, और एन बराबर निकालना है, ठीक। तो मैंने फ्रेंड्स आपको एक फार्मूला बताया सिखाया है कि अगर आपको इस प्रकार से देखने को मिले तो आपको करना है उस कंडीशन में क्या, देखिए यहाँ पर क्या था, एल बराबर एम बराबर एन बराबर निकालना था हम लोगों ने, तो एल बराबर A/PQ था, ठीक। PQ का मान कैसे निकाला था, अंडर रूट के अंदर ए बी तीनों का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट लेना था, ठीक। तो एल एम और एन का मान इसी प्रकार निकालेंगे, ठीक ना। एल
एम एन का मान निकालेंगे, ए बी और सी का मान तो हमारा दिया ही है, ठीक। पी क्यू का मान हमें निकालना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी कर लेंगे, ठीक ना। तो करते हैं उसी प्रकार से। तो जब हमें एल निकालना था, तो पहले हम लोग कर देंगे क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हम लोग जरूर देखिए, एक बात और थी, यहाँ पर हमें पी क्यू को हम लोगों ने क्या माना था, आर के बराबर, ठीक। तो यहाँ पर हम आर की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या होगा, ए बी सी तीनों का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा, ए का मान है -18, बी का मान है 12, सी का मान है -4, ठीक ना। अब आर के बराबर क्या होगा, अंडर रूट 18 18 324 होता है, ठीक। प्लस में 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144 होगा, ठीक। 144 को 12 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर फ्रेंड्स करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, इनको सबको ऐड करना है, तो आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा फ्रेंड्स क्या, 484, ठीक। 484 जोड़िए, 4 4 10, 10 4 14 की 4 हासिल 1, 4 1 5 2 7 1 8, उसके बाद 3 1 4, 484। तो और 484 का मान फ्रेंड्स क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 484 है, तो आर बराबर क्या आएगा फ्रेंड्स, कुल मिलाकर अपना आर बराबर 22, ठीक ना। 22 क्या होता है फ्रेंड्स, 484, ठीक। तो आर का मान क्या निकला अपना, 22 निकला, ठीक ना। अब हमें एल का मान निकल जाएगा आसानी से। एल का मान होता है ए बट्टे आर, ठीक ना। पी क्यू का मान क्या, क्योंकि क्या था, आर के बराबर था, तो ए बट्टे आर होगा। ए का मान क्या दे रखा, -18 हो जाएगा, और आर का मान क्या है 22, तो 22 होगा, ठीक। अब काट देते हैं, 2 9 18, 2 ग्राम में 22 यानी -9/11, ठीक। अब एम का मान उसी प्रकार निकालेंगे, क्या होगा, बी बटा आर होगा, बी बटे आर। बी का मान क्या दिया है हमको फ्रेंड्स, 12, यहाँ पर हुआ 12 बटे आर का मान है 22, ठीक है ना। 22 यहाँ से 22 हो गया, 2 छंग 12, 2 ग्राम में 22, 6/11 आ गया, ठीक। ये भी एन का मान निकालेंगे तो ये क्या है, सी बट्टे आर में है, ठीक। सी का मान फ्रेंड्स हमको दिया क्या है यहाँ पर, -4, तो यहाँ पर होगा -4 बटे आर का मान है 22, यहाँ से आर का मान देखिएगा 22 है, तो 2 दूना 4, 2 ग्राम में 22, तो यानी -2/11, ठीक। तो एल का मान निकला -9/11, एम का मान 6/11, एन का मान -2/11, ठीक। तो हमारा ये होता है LMN 3 होते हैं दिक कोसाइन हमारे ना, तो हम आसानी से हम लोगों ने इसको निकाल लिया, ठीक। तीसरा भी क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सॉल्व हुआ, ठीक। इसमें आप लोगों ने कुछ अलग सीखा, ठीक। कैसे अगर आप लोगों को ए बी और सी का मान दिया हो तो दिक क्वेश्चन कैसे निकालते हैं आप लोग, ठीक। आशा है कि आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर वीडियो दोबारा देखिएगा, ठीक। तीसरा हो गया। चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद पांचवा हम लोग देखेंगे, ठीक। चौथा देखिएगा, थोड़ा सा दिया है फ्रेंड हमको, दर्शाए कि बिंदु 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7 संरेख है, ठीक। संरेख सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को क्या है कि आप लोगों ने इसके पहले भी क्लासेस में आप लोगों ने देखा कि संरेख कैसे सिद्ध किया जाता है, ठीक। संरेख सिद्ध करने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, देखिएगा। उसी चीज़ का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और आसानी से संरेख हम लोग प्रूव कर देंगे, ठीक ना। चौथा वाला क्वेश्चन अपना दिया है क्या, सबसे पहले मैं एक लाइन लेता हूँ, ठीक। लाइन के अंदर मैं यहाँ पर करता हूँ क्या है, हमारा ए है, यहाँ पर मैं बी कर लेता हूँ, यहाँ पर हमारा क्या है सी, ठीक। 3 पॉइंट हमको दे भी रखे हैं, आप लोग देखिएगा बुक में। तो ए की वैल्यू फ्रेंड्स मैं मान लेता हूँ क्या है, 2 3 4 है, ठीक। वी की वैल्यू है 5 8 7, इस प्रकार मैं मानता हूँ। सी की वैल्यू मैं क्या मानता हूँ फ्रेंड्स, सी का जो हमको दे रखा है निर्देशांक, सी का दिया है -1 -2, उसके बाद में 1, ठीक। ये हमको दे रखा है। तो संरेख सिद्ध करने के सबसे पहले ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होना चाहिए, इस ए सी के बराबर, ठीक। मेरे कहने का मतलब क्या है, ए बी प्लस बी सी ऐड करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, इस ए सी के बराबर, ठीक। ए सी के बराबर इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को जब हम लोग ऐड करें इस पूरे बड़े वाले के पार्ट के बराबर आएगा, तभी हमारा फ्रेंड्स क्या होगा, संरेख होगा, ठीक। तो इसके पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक ना। तो ए बी की वैल्यू निकालेंगे, अब हम लोग फ्रेंड्स करेंगे क्या, ए बी का मान निकालेंगे, ठीक। ए बी यानी ए बी के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक, उसको सबसे पहले निकालेंगे। उसके बाद बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे ए सी के बराबर आना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हमारा प्राथमिकता क्या है, यहाँ पर ए बी का मान निकालते हैं, ठीक। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, तो ए बी बराबर क्या होगा फ्रेंड्स अपना, यहाँ पर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, फार्मूला में पहले लिखता हूँ, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे, y2 - y1 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या होता है z2 - z1 का होल स्क्वायर, ठीक। ये फार्मूला होता है अपना, ठीक ना। तो इसमें मैं लेता हूँ x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये हमारा x2 y2 हमारा क्या है z2, ठीक। इस प्रकार से ए बी बराबर निकालते हैं, यहाँ पर होगा क्या, अंडर रूट के अंदर
5 में से 2 घटाएंगे, ठीक। x2 माइनस x1 करना है, 5 माइनस 2 माइनस यानी क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 8 में से 3 जाएगा तो 5 का स्क्वायर प्लस z2 में से z1 घटाएंगे, ठीक। ये z2 में से z1 यानी 7 में से 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, सबका ऐड करेंगे तो 9 9 18 होता है, ठीक। उसके बाद उसमें 25 जोड़ेंगे तो 43 आएगा, ठीक। √43 ए बी का मान निकला √43। अब हमें बी सी का मान निकाला इसी प्रकार से, ठीक। तो बी सी का निकालेंगे तो इसमें भी x2 माइनस x1 वाला लगाएंगे। देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो देखिए बी सी ना, तो हमारा x2 है, ये हमारा x1 है, तो -1 में से -5 हटाएंगे तो -1 -5 का स्क्वायर प्लस -2 में से माइनस का ऐड घटाएंगे तो -2 -8 करेंगे प्लस क्या है यहाँ पर क्या हुआ उसके बाद 1 में से 7 घटाएंगे, ठीक। क्या होगा 1 में से 7 घटाएंगे, ओके, तो 1 माइनस का 7 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए बी सी बराबर निकालेंगे, इसके बाद क्या होगा -1 -5 मिलकर -5 मिलकर प्लस हो जाएंगे तो 1 5 मिलकर 6 का स्क्वायर 36 -2 -8 मिलकर 10 10 का स्क्वायर 100, 1 में से 7 जाएगा तो 6 -6 का स्क्वायर 36, ये क्या होगा 36 36 72 72 में 100 जोड़ेंगे तो 172, ठीक ना, इस प्रकार से आएगा। और 172 फ्रेंड्स जब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या 172 का हम लोग यहाँ पर वो फैक्टर करेंगे, ठीक। अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 अंडर रूट के अंदर 43, ठीक। 2 अंडर रूट 43, इस प्रकार से बी सी का मान आना है, ठीक। अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है ए सी का मान निकालना है, ठीक ना। तो ए सी का मान निकालेंगे तो क्या होगा इसमें भी x2 माइनस x1, तो ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है सी है, ठीक ना। तो -1 में से -2 घटाएंगे तो -1 -2 का स्क्वायर प्लस -2 में से -3 घटाएंगे तो -2 -3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 घटाएंगे तो 1 माइनस का 4 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए -1 -2 मिलकर 3 जोड़ मतलब -1 माइनस ये भी है तो प्लस जुड़ जाएंगे तो 2 1 मिलकर 3 का स्क्वायर 9, ये क्या हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा 1 में से 4 जाएगा तो 3 3 का स्क्वायर 9, क्या आएगा ये भी सेम इसी प्रकार से 9 25 9 था, ये भी 9 25 √43, ठीक। अब हमें ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी लाना है, तो ए बी का मान क्या निकला है √43, तो अब क्या हुआ √43 प्लस बी सी का मान क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पर बी सी का मान क्या होगा √43, तो अभी क्या होगा √43 बराबर इसका मान क्या है हमारा ए सी का मान 2 √43, तो क्या होगा फ्रेंड्स 2 √43, ठीक। अब ये √43 ये भी √43, तो √43 मिलकर 2 √43, ठीक, बराबर ये भी क्या है इस साइड भी 2 √43, ठीक। तो देखिए दोनों पक्ष आपस में क्या आ गए बराबर आ गए, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या है जो हमारी दी गई रेखा है, ठीक, ये क्या है संरेख है, जिसमें क्या है हमारे 3 पॉइंट्स पड़ते हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक। ए का निर्देशांक ये है, बी का ये है, सी का एक, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः दी गई रेखा ऐसी संरेख है या फिर ये भी लिख सकते हैं अतः दिए गए बिंदु 2 3 4 5 8 7 -1 -2 1 संरेख है, ठीक। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिएगा 5 वाला क्वेश्चन हमको दिया क्या था, सबसे पहले उसको देख लेते हैं, ठीक ना। तो 5 वाला हमारा कुछ प्रकार से दिया, देखिएगा एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। यह त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 3 5 -4 -1 1 2 -5 -2 यानी -5 -5 -2, ठीक है। तो यानी एक त्रिभुज हमको दे रखा है, उनकी भुजाओं के दिक् कोसाइन हमें निकालने यानी LMN निकालने होंगे। शीर्ष बिंदु हमको इस प्रकार से दे रखे हैं, ठीक ना। तो करते हैं, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक। बस कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा फ्रेंड्स इसमें, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर क्या एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक। मान लेता हूँ मैं अपना एक क्या है एक ट्रायंगल है, ठीक, इस प्रकार से है, ठीक ना। तो एक ट्रायंगल है, इसका नामकरण सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो इसका नाम मैं करता हूँ यहाँ से ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है सी है, ठीक। ए के निर्देशांक में मान लेता हूँ क्या 3 5 -4 में मान लेता हूँ, ठीक। 3 5 -4 है। बी के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ -1 1 2, ठीक। सी का है क्या दे रखा है -5 -2, इस प्रकार से दिया है, ठीक। अब यहाँ से हमें LMN का निकालना है मान, ठीक।
तो आपको पता है एल का मान निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले ए बटे आर का मान निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार एम का मान निकालने के लिए बी बटे आर का मान। उसी प्रकार सी एल एम एन का मान निकालने के लिए सी बटे आर। सीधा सीधा ये काम करना पड़ेगा अगर हमें दिक कोसाइन निकालना है, क्योंकि एल एम एन तीन हमारे क्या होते हैं, दिक कोसाइन होते हैं। तो ए का मान कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 वाला फार्मूला लगाएंगे वही। बी का मान y2 माइनस y1, सी का मान z2 माइनस z1। ठीक, पहले ए बी का दिक कोसाइन निकालते हैं। ठीक, तीनों का अलग, पहले इसका निकालेंगे, उसके बाद बी सी का, उसके बाद ए सी का। ठीक, तो निकालेंगे ए बी रेखा का दिक कोसाइन, ए बी रेखा का दिक कोसाइन। ठीक ना, देखिए तो ए बी का हमारा ए का निर्देशांक क्या दे रखा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 5 -4 दिया है। बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 1 2। ठीक, तो x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये z1, x2 y2 z2। ठीक, यहाँ से हमें a का मान निकालते हैं, क्या होगा, x2 में से x1 घटाएंगे तो -1 में से -3 घटाएंगे तो -4 निकलेगा। b का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, y2 माइनस y1, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y2 माइनस का y1। y2 का मान है 1, यहाँ का इसका मान है 5। ठीक, y1 का मान है 5, 1 में से 5 जाएगा तो -4, ये भी। c का मान निकालेंगे तो z2 माइनस का z1, तो z का मान है z2 का 2, ये -4, 2 और एक माइनस और रहेगा तो 6 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि z2 का मान 2 है, एक माइनस लगेगा ये वाला, उसके बाद एक का मान -4 थे, माइनस में इसका +6। ठीक तो सी का मान ये निकला। अब हमें आर का मान निकालना है, तो ए बी सी का मान निकल गया। तो आर का मान निकालने के लिए क्या करना होता है, अंडर रूट के अंदर ए बी सी तीनों का स्क्वायर, तो ए का मान है -4 का स्क्वायर, इसका भी मान -4, सी का मान क्या है 6। करते हैं, 4 चौक 16, ये भी 16, ये 36, क्या आएगा 36 एंड 16 एंड 16, तो अंडर रूट 68। ठीक ना, अंडर रूट 68 का मान क्या होता है फ्रेंड, 2 रूट 17। ठीक, इसको मैं कर भी सकता हूँ, अपन लोग कर भी सकते हैं कैसे, देखिए 68 का ऐसे करना है आपको, ऐसे एलसीएम ले लेना है, 2 3 6, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 17 34। ठीक, फिर 17 से एक बार कटेगा। ठीक ना, 2 2 बार आए हैं। ठीक है, इसका मतलब 2 को हम बाहर करते हैं, जो 17 एक बार आया है, 17 को अंडर रूट के अंदर कर लेते हैं। ठीक, ठीक, ये हमारे 2 का हमारा यहाँ पर पेयर बन रहा है, यानी जोड़ा बन रहा है, लेकिन 17 का नहीं बन रहा है। जिसका जोड़ा बनता है उसको एक बार लिखते हैं अंडर रूट के बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको अंडर रूट के अंदर रखते हैं। ठीक, 2 रूट 17 आया। अब यहाँ से हम लोग फ्रेंड्स करते हैं क्या, एल एम एन का मान निकाल लेते हैं। तो एल का मान क्या होगा, ए बट्टे आर। ठीक, तो ए का मान क्या दिया है, -4 बटे आर का मान क्या मैंने हम लोगों ने निकाला, 2 रूट 17। 2 रूट 17 कट जाएगा -2, तो यहाँ पर आएगा क्या, -2 बटे अंडर रूट 17। एम का निकालते हैं, बी बटे आर। बी का मान दिया है, ये भी -4, तो -4 बटे 2 रूट 17 कट जाएगा -2, तो ये भी आएगा -2 बटे अंडर रूट 17। ठीक, एन निकालते हैं, सी बटे आर होता है। ठीक ना, सी का मान दिया है क्या 6 बटे आर का मान है 2 रूट 17, यहाँ से 2 3 6 यानी 3 रूट 17। ठीक, तो एल एम एन हमारे क्या थे, 3 दिक कोसाइन थे, किसके थे, रेखा ए बी रेखा के थे। ठीक, यहाँ पर ए बी रेखा का मान निकल गया। इसी प्रकार से फ्रेंड्स करना क्या है, आपको बी सी का एंड ए सी का भी निकाल लेना है। ठीक, बहुत सिंपल है, जैसे इसको निकाला मैंने सेम उसी प्रकार से कर लेना है। ठीक, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, करना है आपको, बाकी नहीं आता है कमेंट करेंगे। ठीक, आपको आ जाएगा, वैसे मेरे को पूरा विश्वास है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अपन लोगों का क्या है 11 लेके यहाँ पर खत्म होता है। ठीक, 5 क्वेश्चन मैंने करा दिया। ठीक, बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना है। धन्यवाद।